प्रेज़ लॉर्ड सभी को। मैं जॉन तिमोथी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि मैं आप सबके साथ परमेश्वर का वचन बांट सकूँ। तो इस गुड फ्राइडे के अवसर पर जो आज हम वचन देखने जा रहे हैं वो वचन है महिला यानी स्त्री। तो हम निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक उसका 19वां अध्याय उसमें 26 और 27। मैं पढ़ता हूँ। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। आमीन। हम यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह जब क्रूस पर है, यहाँ सीन बनता है कि यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए हैं, टंगे हुए हैं, और तभी उनके सामने 4-5 लोग आ जाते हैं। अगर आप 25 में देखोगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि वहाँ पे उनकी माता मरियम भी है और उनकी माता की बहन जो कल्पोस की पत्नी है मरियम, उसका नाम भी मरियम है, और मरियम मगदलीनी। यहाँ 3 मरियम आते हैं लेकिन तीनों अलग अलग रिलेट करते हैं। और एक था जो यीशु मसीह का सबसे पसंदीदा चेला था। ये अगर देखा जाए तो ये किसे दर्शाता है? ये यूहन्ना को कहता है कि यूहन्ना ही यीशु मसीह का सबसे चहीता चेला था। अभी हम आते हैं उस डायलॉग की तरफ, उस शब्द की तरफ कि उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। अभी आप सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते होगे, आप सबसे ज़्यादा ये देखते होगे कि यीशु मसीह ने अपनी माता को नारी क्यों कहा। ज़्यादातर हर गुड फ्राइडेज़ को यही मैसेज में बोला जाता है कि यीशु मसीह ने अपनी माता को नारी क्यों कहा, महिला क्यों कहा। लेकिन क्या कभी किसी ने इस बात पर गौर किया कि उसने इस तरह क्यों कहा कि देख यह तेरा पुत्र है? क्यों कहा मालूम है? और क्यों उसने जॉन से कहा कि यह तेरी माता है? अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आपने कहा है कि ऑब्वियसली यीशु मसीह मरियम के बेटे नहीं थे, वो नहीं जोसेफ के बेटे थे, वो पिता परमेश्वर के बेटे थे। तो वो जा रहे, तो वो नहीं चाहते थे कि मरियम को कोई अकेली न रहे, इसलिए उन्होंने जॉन को उनका बेटा बनाया क्योंकि जॉन सबसे यंगेस्ट था। नहीं, यहाँ पे हमें एक माँ के समान प्यार वाला दृश्य आता है माइंड में। सोचे तो हमें केयरिंग का, एक संभालने का फीलिंग आती है। जीसस यहाँ पे केयरिंग डाल रहे, केयर कर रहे हैं एक माता को और एक चेले को। हम अगर टेक्निकली देखें, अगर हम ध्यान से सुने तो हमें ये पता चलता है कि यीशु मसीह का जाने का समय आ गया। राइट? यीशु मसीह अपने आत्मा परमेश्वर के हाथों में सौंपने वाले हैं। जब यीशु मसीह अपनी आत्मा परमेश्वर के हाथ में, तो इस मरियम के साथ कौन रहेगा? इस मरियम का सहारा कौन रहेगा? उस बात को यीशु मसीह ने केयरिंग किया, उस बात को उन्होंने मरियम को उन्होंने संभाला, उस बात को ध्यान रखे उन्होंने अपने चेले को, जो यूहन्ना उनका सबसे पसंदीदा चेला था, उसी को उन्होंने दे दिया। ये तेरी माँ है। यहाँ पे हमें केयरिंग दिखता है कि यीशु मसीह चले जाने के बाद मरियम का ध्यान कौन रखेगा। यहाँ पे हमें दिखता है कि यीशु मसीह एक को संभालना चाहते हैं। जब यीशु मसीह मरियम को इतना संभाल रहे, इतना ध्यान दे रहे कि उन्हें एक बेटा देकर जा रहे हैं, तो क्या यीशु मसीह आपको और हमें नहीं संभाल सकता? अभी यहाँ पे मेन लॉजिक बात यह आती है कि यीशु मसीह ने मरियम को एक सहारा दिया, जॉन के रूप में मरियम को एक सहारा मिला। क्यों? क्योंकि उसने यीशु मसीह को इस जगत में आने का वही तो एक रास्ता बनी। क्योंकि हम अगर देखते हैं तो मरियम के द्वारा ही यीशु मसीह है। राइट? वो एक रास्ता बनी। तो हमें पता चलता है कि जब यीशु मसीह ने मरियम की कितनी केयर की। अभी मैं आपसे पूछूंगा कि क्या यीशु मसीह हमसे इतना प्यार नहीं करते? क्या यीशु मसीह हमें नहीं संभालते? हाँ, आप कहेंगे ज़रूर संभालते हैं। किस बात से? कैसे संभालते? क्या किसी को उन्होंने आपको दिया है? काफ़ी जनों के जीवन में यीशु मसीह ने काम किया होगा क्योंकि उन्होंने पहली बात उन्होंने यीशु मसीह को अपनाया। अभी अगर हम इधर बाइबल में आके देखें, अगर मरियम को यीशु मसीह आते ही नहीं थे तो क्या यीशु मसीह मरते समय मरियम को बुलाकर कहते थे कि ये तेरा बेटा है?
फर्स्ट स्टेप यहाँ से आता है कि मरियम ने यीशु मसीह को अपने जीवन में आने दिया, तब उन्होंने उसे संभाला, राइट, तब उन्होंने उसे संभाला। अगर हम हमारे जीवन में यीशु मसीह को आने ही नहीं देंगे और आप लोग कहेंगे कि यीशु मसीह हमें संभाल ही नहीं रहे हैं, तो ये कौन सा लॉजिक हुआ भाई? हमें इस बात पे ध्यान देना है, क्या हम यीशु मसीह को हमारे जीवन में आने दे रहे हैं? क्या यीशु मसीह हमारे जीवन में वास कर रहे हैं? दिस इज द मेन पॉइंट दैट वी हैव टू नोटिस टुडे। क्योंकि यीशु मसीह जाने के बाद मरियम का कोई सहारा नहीं होगा। अगर होगा भी तो उसके बेटे होंगे, बाद में होंगे, लेकिन वो सेकेंडरी है। लेकिन फर्स्ट यीशु मसीह का काम था कि उनका पहला बेटा है, उनका गर्भ, उनका कोख यीशु मसीह ने ही खोला है। तो यीशु मसीह का काम होता है कि वो बेटा जब जा रहा है तो माँ के पास किसी को छोड़कर जाना चाहिए, और वो काम यीशु मसीह ने किया है। वहाँ पे एक संभालने, माँ के समान उन्होंने वहाँ पे माँ को माँ के समान एक फीलिंग डाली है। अगर हम यीशु मसीह को हमारे जीवन में आने ही नहीं देंगे और आप कहोगे कि यीशु मसीह हमें संभालते ही नहीं है, हम ऐसे ही गरीबों में, हमें अभी तक ब्लेसिंग नहीं है, हम कुछ भी नहीं, तो यीशु मसीह कहेंगे तो पहले तुम मुझे एंट्री तो दो। क्योंकि अकॉर्डिंग टू जिस तरह यूहन्ना अपने रेवलेशन में लिखता है, प्रकाशित वाक्य में लिखता है कि मैं तुम्हें द्वार पर खटखटा रहा हूँ, मुझे आने दो। आप आने ही नहीं दे रहे तो यीशु मसीह आपको कहाँ से संभालेंगे? ये अभी मैं सेकंड पॉइंट पे ये आता हूँ कि हम यह देखते हैं कि यीशु मसीह ने ना ही माता कहा। सबसे मेन बात, उन्होंने मरियम को माता नहीं कहा, उन्होंने कहा नारी। हिंदी में नारी कहा गया है, और उसका अगर हम और स्टार मार्क से देखा जाए तो उसे महिला, महिला, हे महिला। क्यों? आप कहोगे कि जब यीशु मसीह को इतना संभालना है, इतना प्यार है, इतना केयरिंग नेचर है, तो उन्होंने अपनी खुद की माँ को क्यों महिला कहा, क्यों नारी कहा? इसका जवाब ये एक ही बार नहीं है, ये इंसिडेंट एक बार नहीं हुआ। आपको अगर याद होगा, अगर आप बाइबल पढ़ते हो तो आपको मालूम होगा कि काना की मैरिज में, काना की शादी में, काना शहर के शादी में भी यीशु मसीह ने मरियम को नारी कहा। समझे? हम वो एक बार पढ़ लेंगे, हमें वचन निकालेंगे, ये वही यूहन्ना की पुस्तक, उसमें 2 अध्याय 3 और 4 वचन। ये एक्चुअली काना की शादी का है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लोगों के पास दाखरस जो होता है वो ख़त्म हो गया है। उसकी माता कहती है, 3 वचन में पढ़ता हूँ, जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा। यहाँ पे साफ तरीके से बताया गया कि जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता, यूहन्ना साफ यीशु की माता नरेट कर रहा है कि यीशु की माता ने कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। फिर बाद में हम 4 में पढ़ते हैं कि यीशु ने उससे कहा, मीन्स जीसस गेव द आंसर, जीसस रिप्लाइड हर दैट, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? क्या कहा यीशु ने? हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अपनी खुद की माँ को यीशु मसीह किस लिए महिला कहते थे? इसका कारण क्या था? आप सबके माइंड में यही आता होगा कि कारण क्या है जिसने उन्हें जन्म दिया, जिसने उन्हें जगत में लाया, उसी को वो महिला कह रहे हैं। ये जो थिंकिंग है आपकी माइंड की, ये गलत है। ये थिंकिंग है कि मरियम ने उन्हें जन्म दिया, मरियम ने उसे जगत में लाई, ये रॉन्ग है। एक्चुअली देखा जाए तो मरियम ने यीशु मसीह को जगत में नहीं लाया। एक्चुअली द रीज़न दैट मैरी गेव बर्थ टू जीसस इज ओनली एंड ओनली फॉर हर राइचसनेस, फॉर हर गुडनेस, राइट। वो धार्मिकता पे चलती है, धर्मी थी, उसलिए उसे परमेश्वर ने मौका दिया कि वो यीशु मसीह को जन्म दे सके। और वैसा भी नहीं है कि उसकी शादी हुई है या कोई उसके साथ मीन्स कोई उसका पति है, वो दोनों साथ में है तो ये यीशु मसीह, वैसा भी नहीं है, वैसा भी नहीं है। एक्चुअली पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह जगत में आए,
पवित्र आत्मा का अभिषेक मरियम के ऊपर हुआ और मरियम ने यीशु मसीह, और मरियम गर्भवती और यीशु मसीह निकले, यीशु मसीह पैदा हुए। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि मरियम के द्वारा है तो मरियम को रेस्पेक्ट करना चाहिए। अब अभी हम क्या देखते हैं, नाउ व्हाट वी सी दैट क्रिश्चियन, अगर हम लोगों को बोलते हैं तो उनके माइंड में कभी भी मदर मैरी आता है। किस लिए आता है? किस लिए आता है? कि ओनली एंड ओनली फॉर RC, रोमन कैथलिक। व्हाट इज़ देयर थीम, व्हाट इज़ देयर उनका मीन्स इंटेंशन क्या है? मीन्स देखा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ मदर मैरी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। यीशु मसीह को भी मानते हैं लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंस मदर मैरी को देते हैं कि मदर मैरी नहीं रहती थी तो यीशु मसीह नहीं आते थे। ऐसा होता था। अगर मरियम नहीं रहती थी, कोई और धार्मिक स्त्री खड़ी होती थी तो उसे ये लोग पूछते थे। हाँ, हमें वो बात पे ध्यान देना चाहिए। हमें ध्यान से सोचना चाहिए कि जो महिला शब्द इस्तेमाल यीशु मसीह कर रहे हैं वो ना ही मरियम को तुच्छ नीच गिराने के लिए कर रहा है, ना ही उन्हें गर्व है कि मैं यीशु मसीह में इसे वैसा भी नहीं है। यीशु मसीह फैक्ट यूज़ कर रहे हैं। यीशु मसीह असल में जो लॉजिक है, अभी मैं थोड़ा मीन्स मैं बता नहीं सक रहा हूँ लेकिन जो इंग्लिश में मैं वो बोल रहा हूँ कि जो लॉजिक के अगर हम देखा जाए तो उसकी तरह यीशु मसीह बात कर रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह का एक ही इंटेंशन है। यहाँ पे वो भी हम देख लेंगे, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं सिर्फ बोलूँगा कि जब जोसेफ और मरियम यरूशलेम के पर्व में गए थे, वहाँ पे फसह का पर्व था, तो जब वो वापस आ रहे थे तो भीड़ भाड़ में उनको लगा कि यीशु मसीह भी उनके साथ हो गए या पीछे लोगों के साथ हो गए। तब यीशु मसीह की उम्र 12 साल होगी, राइट। तब यीशु मसीह की उम्र जब 12 साल थी तब वो भटक गए और वो सीधा मंदिर में जा पहुँचे और वहाँ पे बड़े बड़े पुरनिय जो वृद्ध लोग होते हैं वो बैठे थे। तो जब मरियम और जोसेफ घर पर आए तो उन्हें दिखा यीशु मसीह नहीं है, तो फिर से वो यरूशलेम गए। यरूशलेम जब वो गए तो उन्हें वहाँ मिले नहीं। जब ढूंढे तब उन्हें परमेश्वर के मंदिर में यीशु मसीह मिले और वहाँ पर वो बड़े बड़े पुरनियों से बातें कर रहे थे, बड़े बड़े वृद्ध लोगों से बात कर रहे थे। और जब उन्होंने देखा तो उन्होंने मरियम से कहा कि ये बेटा किसका है जो इतना ज्ञानी है, इसे इतना ज्ञान समझ कहाँ से आया, वो पूछ रहे थे। और तभी मरियम आती है और यीशु मसीह कहती है बेटा चलो घर पे, आप यहाँ क्या कर रहे हो। और तभी यीशु मसीह मरियम को ये जवाब देते हैं कि मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहा हूँ, मेरा काम यही है। यहाँ पे हमें जवाब मिलता है कि यीशु मसीह मरियम को महिला क्यों कहते थे, मरियम को स्त्री क्यों कहते थे। ओनली एंड ओनली क्योंकि उन्हें परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है। अभी अगर वो उसे माता कहकर पुकारेंगे, अगर हमें लॉजिकली देखा जाए तो वो सब कहेंगे जो लोग थे ये तो मरियम का बेटा है, ये खुद को परमेश्वर का पुत्र कैसे कहलाएगा, ये तो यूसुफ का बेटा है, ये खुद को परमेश्वर का बेटा कैसे बोलता है। आज हमें इस बात पे गौर करना है कि जब यीशु अपनी माता को माता नहीं कहते हैं लेकिन उन्हें छोड़ते भी नहीं है, उन्हें संभालते हैं, तो क्या वो यीशु मसीह आपको और हमें नहीं संभालता? क्या वो यीशु मसीह आपकी और मेरी चिंता नहीं करता? करता है, ज़रूर करता है। लेकिन जैसा कहा जाता है कि अगर आपके सामने दरवाज़ा है और दरवाजे के पीछे ही सोना चांदी खजाना हो भरा हुआ है, लेकिन आपको वो चाबी लगती है दरवाज़ा खोलने के लिए, अगर आपके पास वो चाबी नहीं है और वो दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा तो आप सोना चांदी लेकर क्या करेंगे? आप कहेंगे मैं सोना चांदी है, मेरे पास सोना चांदी है, मेरे पास सोना चांदी है। लोग कहेंगे कहाँ पर है सोना चांदी, बताओ। वो कहीं आप कहीं दरवाजे के पीछे तो खोल के बताओ, चाबी नहीं है मेरे पास खोलने के, तो तुम्हारे पास सोना चांदी कहाँ से है? एक लॉजिकल थिंग आती है। उसी तरह आप कहेंगे मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, हम खानदानी क्रिश्चियंस हैं, हम बचपन से क्रिस्ती परिवार में बढ़ते आए हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि यीशु मसीह क्या है? यीशु मसीह का प्रेम क्या है? क्या आपने कभी यीशु मसीह के प्रेम को चखा है?
आपने यीशु मसीह के संभालने को कभी सोचा है? यही काम मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास खजाना है, आपको सिर्फ चाबी की ज़रूरत है। और वो चाबी अगर हम देखा जाए तो चाबी हमें रोमन्स की पत्री में हमें यही काम करना है। हम यही काम करेंगे। रोमन की पत्री उसका एक मिनट मिल गया मुझे। रोमन की पत्री उसका 10वां अध्याय 9वां वचन, ये है चाबी। मेरे प्रिय दोस्तों और भाइयों और बहनों, चाबी यही है कि मैं पढ़ता हूँ 9वां वचन, रोमन की पत्री उसका 10वां अध्याय उसका 9वां वचन, कि यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसको मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हमें यही करना है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें उद्धार पाना है। उद्धार हमारी चाबी है, तभी हम यीशु मसीह के प्रेम को, यीशु मसीह के प्यार को चख सकेंगे। यीशु मसीह को कुछ गरज नहीं थी कि आपके पापों के लिए वो क्रूस पर मारे गए। उनको क्या गरज थी? आप पाप करो, आप भुगतो। लेकिन यीशु मसीह चाहते हैं कि हम पाप से दूर, हम पाप के बंधनों से दूर हो। यही हमारे परमेश्वर का प्रेम है। यही जिस तरह उन्होंने क्रूस पर उस महिला को बताया कि ये तेरा बेटा है, इससे लेके जा, उन्होंने यूहन्ना से कहा, उसी तरह यीशु मसीह भी आज हमसे कहता है, तुम अंगीकार करो, तुम उद्धार पाओ। मैं तुम्हारी माँ बाप बनने तैयार हूँ, मैं तुम्हारा माता पिता बनने तैयार हूँ। आमीन। यही आज हमें करना है प्रिय भाई और बहनों। इस गुड फ्राइडे के दिन हमें अंगीकार करना है, हाँ यीशु मसीह तू ही हमारे लिए क्रूस पर मारा गया और तू ही एक तीसरे दिन जिंदा हुआ। यही हमें अंगीकार करना है मेरे प्रिय भाई और बहनों। अगर आप ये अंगीकार करते हैं तो आपको खजाना क्या, आपको पूरा का पूरा डायमंड का माइन बोलते हैं ना इंग्लिश में, आयरन माइन, वैसा सब आपको पूरा खान दे दिया जाएगा। आपको पूरा राज्य मिल जाएगा दोस्तों, सिर्फ आपको अंगीकार करने की ज़रूरत है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वचन से कुछ सीखने मिला होगा, परमेश्वर ने आपसे बात की होगी। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और स्पेशली परमेश्वर का कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया और ये धैर्य दिया कि मैं आपके सामने ये वचन शेयर कर सकूँ। और मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और ये वचन समझने में भी आशीष दे। परमेश्वर इस वचन को आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड एंड हैप्पी गुड फ्राइडे।